इमाम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिल लें कि जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ जी, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में, इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली बातें अफशा, मुल्क में थरथल्ली मच गई। लीक होने वाली ऑडियोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हुक्काम की मुबैना बातें शामिल। एक ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मुबैना गुफ्तगू सुनाई थी। मरियम नवाज के दामाद के लिए भारत से प्लांट की खरीदारी की बात शामिल। हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रिड स्टेशन की बात भी की गई। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का मुबैना मशवरा सामने आया। मिफ्ता इस्माइल के शिकवे और इसहाक डार की तारीफें भी हुईं। 8 GB डाटा पर मुश्तमिल ऑडियोज मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर बराए फरोख्त। आप 30 का नोटिस दे रहे, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7, 8 के रसीदे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे साहब से क्लियर करवा कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है। मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, इसको नहीं करना, कहीं जिसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने दोबारा हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आ जाएगा, इसको रखना किसको नहीं, अपने पास रखिए। लीक होने वाली एक ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक स्पीकर अय्याज सादिक और दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें शामिल। लीक होने वाली ऑडियो में नून लीग के रहनुमा और वफाकी वज़रा मुबैना तौर पर PTI के इस्तीफों पर बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ऑडियो लीक के मामले का नोटिस, इंक्वायरी शुरू हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इंक्वायरी में तमाम एजेंसियों के आला ऑफिसर शामिल होने चाहिए। दावे से कहते हैं सैकड़ों ऑडियोज़ को भी चलाया जाए तो एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं मिलेगा जिस पर शर्मिंदगी हो। किसी से हीरे की अंगूठियाँ लेते हैं ना पॉलिसियाँ बदलते हैं। मरियम नवाज के ख्याल में मिफ्ता इस्माइल के चंद फैसलों से सियासी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की परवेज़ इलाही के मुताल्लिक़ बातें भी लीक हो गईं। शहबाज शरीफ ने कहा बड़ा भाई पूरी ज़िंदगी परवेज़ इलाही के लिए राह हमवार करता रहा और उसने जवाब में क्या किया। मरियम नवाज बोली जो अपने बड़े भाई का ना हुआ किसी और का क्या होगा। शहबाज शरीफ बोले चौधरी शुजात ने हमेशा परवेज़ इलाही को आगे किया मगर उसने घर को तकसीम कर दिया। मरियम नवाज बोली चौधरी शुजात ताहाल इसके मुताल्लिक़ खामोश हैं, उन्हें मामलात को ओपन करना चाहिए। आवाम लीग के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही कहते हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की बात सुनकर हैरत हुई। पूरा शरीफ खानदान ही फ्रॉड है। परवेज इलाही ने खराब तो नून लीग का वजीर आला बनकर होना था, अल्लाह ने उन्हें नून लीग का वजीर आला बनने से बचा लिया। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया। इसहाक डार वजीर खजाना नामजद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ को पेश किया। कहा कि वजारत उनकी अमानत थी, 4 माह में भरपूर सलाहियत से काम किया, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई। नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी निभाने पर मिफ्ता इस्माइल को सराहा। साबिक वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गौर। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार वजीर आज़म के साथ ही पाकिस्तान आएंगे। 2 दिन की मुशावरत के बाद फैसला। लंदन में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से दूसरे दिन भी अहम मुलाकात। इसहाक डार पहले सेनेट रुकनीत का और फिर मंगल को बतौर वजीर खजाना हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार ने पाकिस्तान वापसी के लिए बुध की फ़्लाइट पर बुकिंग करा रखी थी। नवाज शरीफ के इसरार पर वजीर आज़म के तैयारे में ही आने का फैसला किया।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से लंदन में पीटीआई वर्कर्स की बदकलामी। मरियम औरंगज़ेब के साथ कॉफ़ी शॉप में और सड़क पर पीटीआई के कारकुनों ने बदतमीजी की, लाउड स्पीकर उठा रखा था, बेहुदा जुमले कसे, चोर चोर कहा, वीडियोस भी बनाते रहे। मरियम औरंगज़ेब ने बदतमीजी किए जाने पर मुंह पर मास्क चढ़ा लिया। वज़ीर इत्तलात कहती हैं इमरान खान की नफरत अंगेज और फिरकावारियत पर मबनी सियासत का अपने बहन भाइयों पर जहरीला असर देखकर दुख हुआ। $1100 अरब रुपया उसको माफ करवाना था, एनआरओ लेना था। उसकी एक क्वालिटी क्या सबसे ज्यादा, सच नहीं बोला जाता उससे। अपने दामाद का फायदा करवाने के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। जिन लोगों ने बाहर से साजिश करके आपके ऊपर मुसल्लत किया, उनको पता है कि ये उनके सारे हुक्म मानेंगे। लीक ऑडियो से साबित हुआ मरियम नवाज कभी सच नहीं बोल सकती। दामाद के पावर प्लांट के लिए भारत से मशीनरी मंगवाना चाहती है। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं किसी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑडियो सुनी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है लेकिन सच सामने आता है। मौजूदा हुक्मरानों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना और करप्शन केसेस खत्म कराना है। साजिश के तहत बड़े डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुसल्लत करने वालों को मालूम था ये सारे हुक्म मानेंगे। चेयरमैन पीटीआई का कर्क में जलसे से खिताब। हुकूमत ने वज़ीर आज़म हाउस की लीक ऑडियोज़ को असल तस्लीम कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ, न किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया गया। भारत से प्लांट इमरान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड स्टेशन पर अदालती फैसला पढ़ लें। शहबाज शरीफ ने पॉलिसी बदली, न ज़मीन और हीरे मांगे। इमरान खान को तकलीफ है, ऑडियो से कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं निकली। फॉरेन फंडिंग के एवज़ मुल्क बेचने वाला चीखें मार रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दफ्तर की जो गुफ्तगू है वो $3.5 लाख में अवेलेबल है। कोई भी शख्स जो है उसको ख़रीद सकता है। इन ऑडियो से पता चल रहा है ये फ़ैसला लंदन में किया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ हुक्म जारी किया गया कि आप 5 तारीख को ये रेजिग्नेशंस जो हैं उनको कबूल करें। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक, पीटीआई का तहकीकात का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस की 115 घंटे की ऑडियो लीक होना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू डार्क वेब पर $3.5 लाख में दस्तयाब है। गुफ्तगू से पता चलता है फैसले लंदन में हो रहे हैं। शरीफ खानदान का मुल्की मफाद के खिलाफ इक़दाम कोई नई बात नहीं। ऑडियो का एक हिस्सा मुल्की सिक्योरिटी और दूसरा ज़ाती मफाद पर मुश्तमिल है। अहम कॉल डाटा लीक होना सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। ऑडियोज कॉल सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, तो मैं तो वज़ीर आज़म को यही कहूँगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे। किसने ये हैक किए हैं हमारे वहाँ के गुफ्तगू को, तो इस पर हमें रियासती सतह पर हमें मजबूत हाथ डालना पड़ेगा और इसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक होना इंतहाई तशवीशनाक है। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मज़ीद बोले कि पीटीआई का एजेंडा मुल्क को दिवालिया करना था, जो पीडीएम ने पूरा नहीं होने दिया। इमरान खान ने अमेरिका की गुलामी की और चीन को नाराज किया। नवंबर वाली तब्दीली मामूल, आइन और मेरिट पर आएगी। इमरान खान की अहम मुलाकात की बातें गर्दिश कर रही हैं, मगर वो बेनतीजा रही। ट्रांसजेंडर तरमीमी बिल तैयार कर लिया, सेनेट में पेश करेंगे। नून लीग की असलियत का मुझे पहले से पता था, अब आवाम को भी मालूम हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म हाउस की मुबैना ऑडियोज़ पर रद्द-ए-अमल। गुजरात में ज़हूर इलाही की बरसी पर तकरीब से खिताब। मज़ीद बोले उनके खिलाफ बातें करके मरियम नवाज़ ने अपनी असलियत बताई, इसी वजह से उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। इस्लामाबाद तक महदूद इस ख़ानदान को मॉडल टाउन मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा होगी।
وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں کہ عمران اوپر سے بھڑکے مار رہا ہے، نیچے پاؤں پڑ رہا ہے، جتنے مرضی جتن کر لیں انتخابات وقت پر ہی ہوں گے۔ پنجاب حکومت 3 ووٹوں کے فرق سے قائم ہوئی ہے۔ 16 اکتوبر کے الیکشن کے بعد پنجاب میں تبدیلی پر کام کریں گے۔ طلال چودھری نے کہا وزیر اعظم ہاؤس کو کون نشانہ بنا رہا ہے؟ وہاں عمران خان کی باقیات ہیں۔ لیک آڈیو میں میرٹ کی بات ہوئی، کسی کو فائدہ پہنچانے کی نہیں۔ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف چوتھا T20 سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 رن سے جیت لیا۔ 7 میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر۔ قومی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ محمد رضوان نے 88، بابر اعظم نے 36، چاند مسعود نے 21، آصف علی نے 13 رنز بنائے۔ مہمان انگلش ٹیم 163 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ ہیری بروک اور لیان ڈاسن 34، بین ڈکٹ 33، معین علی 29 رنز بنا کر نمایاں۔ حارث رؤف اور محمد نواز نے 3-3، محمد حسنین نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دبئی پورٹ ورلڈ کے چیئرمین شیخ احمد سلطان بن سلیم کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق تباہ کن سیلاب کے تناظر میں امدادی کاوشوں اور بحالی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شیخ سلطان نے آرمی ریلیف فنڈ کے لیے $2.5 ملین کا عطیہ دیا۔ پاکستان کا ماحولیاتی انصاف کا معاملہ عالمی فورمز پر اٹھانے کی یقین دہانی۔ دبئی پورٹ ورلڈ کے چیئرمین نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کیا۔